जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। बात करें तो एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई का हो, बिहार एसआई का हो, साथ ही साथ अगर बात करें तो यूपीएसआई जैसे यानी जितने भी वनडे एग्जाम है वहाँ से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपने अगर पिछला वीडियो हमारे देखे होंगे तो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपने देखा था कि 100 क्वेश्चन का हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 के आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। जैसे कि कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो सुमेलित नहीं है। कुछ राशियां हैं जो कि आप देखते हैं कि भौतिकी में 7 राशियां हैं तथा उनके मात्रक होते। तो राशियां दिया है, एक तरफ मात्रक दिए हैं। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामों में मिलते हैं। तो अगर बात करके जैसे पूछ रहा है पहला, लंबाई का मात्रक क्या है, तो मीटर होता है, तो ये सही है। अगर वही बात करें जैसे ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक आप देखते हो कि किलोग्राम है, तो ये भी सही है। अब पूछ रहा है हमसे, नहीं पूछ रहा है तो विद्युत धारा का मात्रक आपने देखा होगा कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो इस वजह से हमसे नहीं पूछ रहा है यानी गलत ही पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें जो 7 भौतिक राशियां हैं, साथ ही साथ उनको एक ही जगह नोट कर ले, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लंबाई का तो मीटर हो गया, ताप का केल्विन हो गया, अगर बात करें द्रव्यमान के किलोग्राम हो, विद्युत धारा के एम्पियर हो गया। जो बचते हैं जैसे कि समय हो गया, इनको नोट कर लीजिए। एक तरफ जो कि भौतिक राशियाँ, दूसरी तरफ मात्रक, एक लिस्ट बना लीजिए, जिससे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं या आप एग्जामों में आते हैं तो आप उन चीज़ों को पकड़ पाइएगा। तो अब बात करते हैं जैसे समय की। तो समय का जो मात्रक क्या होता है, तो आप देखेंगे कि समय का मात्रक सेकंड होता है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेंगे। वहीं आपसे फिर पूछता है आगे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक, यानी ज्योति तीव्रता का अगर मात्रक की बात करें तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है तो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें वहीं पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक, तो आप बताइएगा कि मोल होता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को सभी को नोट कर लीजिए। पहले लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, द्रव्यमान का तो किलोग्राम, फिर समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडल। तो जैसे कि आप लिख लीजिए। आप कई बार ऐसा होता है, आप एग्जाम देते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम हाल में गलत हो जाते हैं, जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अब वही नॉर्मल क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाते हैं, वही आप गिराते हैं। तो इस चीज़ को आप एक जगह नोट कर लीजिए। कई बार 4 से 5 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो आप दोबारा वीडियो के माध्यम से भी रिवीजन कर लीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन कभी ना गलत हो। अगर आप सिंपल ही क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर हार्ड क्वेश्चन में तो आपको मेरिट वैसे भी नहीं बनने वाली। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि अगर जितना भी सिंपल क्वेश्चन तो उनको तो आपको करेक्ट ही करना है एग्जामों में। मेरिट में अगर नाम लाना है तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब बात करते हैं जैसे ओम आया है, तो ओम किसका मात्रक है, तो आप देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, क्योंकि मात्रों से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जामों में देख लेंगे। आप BRSI के देखिए, बहुत सारे वहाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मात्रकों से संबंधित पूछते हैं। तो अगर जैसे कि बात करें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। वहीं आपसे बोलता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि आप अगर हमारे पिछले डिस्कशन भी देखे होंगे तो हम किस लेवल की डिस्कशन करते हैं आप देखते ही हैं। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक की बात है तो ओम मीटर हो जाता है। ओम मीटर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ओम मीटर हो जाता है। इन चीज़ों को भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले, तो आप लोग ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जितने भी क्वेश्चन आप कीजिएगा तो लास्ट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, इन 50 में से कितना बन रहा है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा संबंध सही है। तो यानी कि इनका क्या पता मान पूछ रहा, तो मान के अकॉर्डिंग अगर बात करिए तो एक खगोलीय मात्रक का मान जो होता है तो 14.96 होता है, 96 होता है। वहीं एक प्रकाश वर्ष का अगर मान की बात करें तो प्रकाश वर्ष का आप देखेंगे कि प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻³
10 के पावर जो आपको देखने को मिलेगा कितना मिलेगा, तो 15 मिलता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। वहीं आपसे बात करता है एक पारसेक बराबर, तो एक पारसेक बराबर का जो मान होता है 3.08 इंटू 10 के पावर जो देखने को मिलेगा 16 आपको देखने को मिलेगा। तो मान की पूछ रहा है, तो मान के अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका जो सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ये मान भी आपसे पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 होता है। तो इस चीज़ को भी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, प्लांक नियतांक की बीमाएँ समान हैं। तो आपसे देखते होंगे कि बिहार एसआई में कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कुछ बीमाओं से संबंधित पूछता है, तो किसके समान है, तो कोड़ी संवेग के समान है। वहीं बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमीय सूत्र है वो हो जाएगा ml-1 l के पावर 3 t के पावर -2। तो यानी कि जो हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर 1 होगा। आपसे पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना है, यानी अगर बात करें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना है, तो आपसे पूछता है कई बार एग्जामों में, तो आप बताइएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -1 होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, यानी जो मान पूछता है। वहीं आपसे पूछता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की मात्रक क्या होता है, तो अगर मात्रा की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जो कि आपको देखने को मिलेगा। आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान कितना है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -1, या फिर आपसे ये पूछता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक कौन सा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। वहीं आपसे पूछता है कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो स्मॉल जी की मान की अगर बात करें तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप ये एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। निम्न में से गॉस नियतांक आर का बीमीय सूत्र कौन सा होगा, तो गॉस नियतांक आर का बीमीय सूत्र की बात करें तो विकल्प नंबर बी, यानी ml के पावर 2 t की पावर -2 k की पावर -1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस अगर आप टीआरई का एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देकर हैं, तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 106, MKS प्रणाली में यंग की प्रत्यास्था गुणांक की इकाई है, यानी यंग की प्रत्यास्था गुणांक की इकाई पूछ रहा है। तो अगर प्रत्यास्था गुणांक की इकाई की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो 107 समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि लोहे की गेंद साथ ही साथ जो कि लकड़ी की गेंद, इन दोनों को समान ऊंचाई से यदि पृथ्वी पर गिराया जाता है निर्वात में, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी अगर बात करें तो जैसे कि 2-3 चीज़ें आपको गौर करने लायक, एक तो समान त्रिज्या पहला जो कि है, दूसरा है निर्वात, अगर वहीं बात करें फिर तीसरा ये निर्वात। ये 3 चीज़ें जो कि समान है। इसके बाद जो भी वस्तुएं अगर गिराई जाएंगी तो समान एक ही समय की बात कर रहा है, तो एक ही समय पर उतरेगी, तो यानी कि बिल्कुल समान समय पर उतरेंगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी बिल्कुल समान समय लगेगा। यानी पृथ्वी तक अगर समान ऊंचाई से निर्वात में कोई वस्तु गिराई जाती है तो वो एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचती है। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। यदि 2 वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 किग्रा और 28 किग्रा है, तो कौन से, यानी घनत्व किस, या बात करें जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा। तो जो बी का यानी बी का जड़त्व जो होगा ए के जड़त्व से अधिक होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगर बात करें वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है। तो गतिशील पिंड की बात करें या संवेग की बात करें, तो संवेग जो व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, संवेग के होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है। तो वस्तु के परिवर्तन के बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा, तो जो होगा वो संवेग के बराबर होता है। तो ये भी चीज़ें, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। बात करें नेक्स्ट के बारे में, समान त्वरण से चलता हुआ एक पिंड 10 सेकंड में 150 मीटर दूरी चलता है, जिसमें वह 10 सेकंड के समय में 24 मीटर चलता है। पिंड को प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर की बात करें, तो 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। फिर आप चाहें तो आप सूत्र लगा करके इसको हल कर सकते हैं। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आप लगा के इस चीज़ को फार्मूला को हल कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तर की बात करें, क्योंकि हम अगर सॉल्व करने लगे तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन चला जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर उत्तर की बात करें तो जिसका उत्तर होगा 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 5 के ग्राह के एक वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने पर प्राप्त त्वरण होता है। तो जो त्वरण का मान आप देखते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होगा। यानी यहाँ से आप त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि आपसे बल रहा है, जो बल की दिया है, कितना दिया है, तो 40 दिया है। वही द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान आप देखेंगे कि 5 kg है। त्वरण की बात करें तो त्वरण ज्ञात करना है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि A बराबर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देख लेते हैं, लेकिन कई बार जब हमें फार्मूला नहीं पता होता तो हम नॉर्मल क्वेश्चन को भी एग्जामों में गलती कर देते हैं। तो सारे अगर बहुत करें तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, बशर्ते आपको उन चीज़ों को समझनी होगी कि फार्मूला जैसे याद होंगे तो आप तुरंत फार्मूला में रख दीजिए कि बात जैसे 40 न्यूटन दे रहा है, तो यानी एफ का मान कितना 40 है, किग्रा यानी दिया, तो द्रव्यमान का मान दिया, जो हमसे त्वरण पूछ रहा था हम उनको फार्मूला में रख के सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो बल द्वारा पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण केवल उसमें द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पिंड की त्वरित गति सदा किसी बल के कारण होती है, या फिर क्रिया में प्रतिक्रिया सदा समान होती है परंतु विपरीत होती है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो अगर सही की बात करें तो इसका जो सही क्वेश्चन यानी सभी कथन सही है, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण वस्तु के किसके अनुपात यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो चूँकि होती है द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। एक वस्तु एक स्थिर है, जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वो गति है तो गति में ही रहेगी। उस पर कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। तो वही बात करें जो पूछ रहा है हमसे, यानी कि लगाया जाएगा, तो वह न्यूटन का कौन सा नियम या कौन सा नियम को परिभाषित कर रहा है। तो अगर बात करें जो परिभाषित कर रहा है वो प्रथम नियम को परिभाषित कर रहा है। बात करें जैसे कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को अगर बात करें अपने हाथ को खींचकर पकड़ता है, क्यों पकड़ता है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, दुगना होता है या एकाकार होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कम होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जब एक कार मोड़ लेती है, तो यानी आपसे ये पूछ रहा है कि जब एक कार मोड़ लेती है तो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, वो कौन सा बल जो बाहर की ओर धक्का देता है, तो अपकेंद्री बल धक्का देता है। वहीं अगर एग्जाम्पल कई बार आपसे यहाँ से पूछता है तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें कि वॉशिंग मशीन जो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वहीं दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर बात करें जो तीसरा है तो रक्त जांच की मशीन, ये भी किस बल पर काम करती है, तो रक्त जांच की मशीन ये भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर करती है। तो आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो आप इस चीज़ को एक जगह नोट कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, साथ ही रक्त जांच की मशीन, ये किस पे काम करती है, तो अपकेंद्री बल पर काम करते हैं। आप इन चीज़ों को भी एक जगह नोट कर सकते हैं।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 1 किलोग्राम भार पर निम्नलिखित के बराबर होता है, यानी आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है। तो अगर भार की बात करें तो W बराबर जो होता है mg होता है, यानी भार आपसे पूछ रहा है तो W बराबर mg होता है। तो 1 kg जो कि द्रव्यमान दिया है 1 kg, आप गुरुत्वीय त्वरण का मान जानते हैं कि 9.8 होता है। तो इस वजह से जो इसका मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9.81 न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग को जब फार्मूला नहीं पता होता तो इस चीज़ों को गलती होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में पकड़िएगा, जिससे कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो ईमानदारी के साथ पूरा सेट बनाइएगा, लास्ट में जितना स्कोर आपका हो रहा हो तो आप बताइएगा। यदि 25 किलो के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा। तो वस्तु पूछ रहा है कि बल होगा, तो अगर बात करें जो वस्तु द्वारा लगाया जा बल होगा तो कितना हो जाएगा। आप देखते हैं कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो बल होगा तो कितना होगा, 200 न्यूटन होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि F बराबर ma पूछ रहा है। तो आप इस चीज़ को लगा सकते हैं कि 8 × 25 बराबर 200 न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो आप देखते हैं कि अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर जो वजन होता है, आप देखते हैं कि पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। तो 60 किलोग्राम है तो 60 × 1/6 हो जाएगा। तो अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी पर कितना होगा, तो अगर पृथ्वी की बात करें तो आप देखेंगे कि 60 × यानी पृथ्वी पर कितना होता है, तो देखेंगे 60 × 600 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा तो लगभग 100 न्यूटन, अगर पृथ्वी की बात करें तो 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान क्या होगा, कम हो जाएगा, सर्वत्र एक समान रहेगा या घट जाएगा, तो क्या होगा। तो अगर बात करें जो सर्वत्र तो जो मान होगा वो क्या होगा, सर्वत्र बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आप देख सकते हो। वहीं आपसे पूछता है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक कहाँ पे होगा, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर होगा। अगर बात करें निर्वात में क्या होगा, तो निर्वात में 0 होता है। निर्वात में क्या होगा, 0 होगा। पृथ्वी पर केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जामों में मिलते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप एक जगह कोशिश कीजिएगा नोट करिए। गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। अगर वही बात कर ले निर्वात में 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, भारहीनता होती है तो भारहीनता किसकी वजह से होती है। तो अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति की वजह से, साथ ही निर्वात की स्थिति की वजह से, अभी पिछले क्वेश्चन के माध्यम से हमने डिस्कशन किया था। तो इसका जो सही हो जाएगा तो यहाँ आप सही कर लीजिएगा, 1 से सही होगा, 1 से अधिक यानी 1 से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उपयुक्त आप डी इसको सही कर लीजिए, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की न्यून स्थिति होती है, वही निर्वात की स्थिति में, ये 3 स्थितियों में भारहीनता प्रतीत होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के भार पर कितना होगा। तो अगर बात करें, आपसे ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर, तो आप जानते हैं कि जो चंद्रमा पर तो 600 न्यूटन, वही बात करें 1/6 होता है। तो अगर बात करें 1/6 की तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो कि चंद्रमा पर 1/6 होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर होता है। तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर
डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जो आपकी काफ़ी नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार जब एग्जामों में आ जाते हैं तो एग्जाम की प्रेशर की वजह से कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत होते थे। उन चीज़ों से बचने के लिए आप 102 बार इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है NCERT और SCERT के पैटर्न पर आधारित है, तो इस वजह से यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन अगर बात करें तो हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 2 के गृह तथा 4 kg के 2 पिंड क्रमशः A और B है। 100 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड एक साथ गिराए जाते हैं, तो धरातल पर पहले कौन पहुंचेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो धरातल पर A से पहले B पहुंचेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा A से पहले B पहुंचेगा, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है 2 kg का पिंड 4 kg की 2 पिंड है जो A और B है 100 मीटर के समान ऊंचाई से, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, जिसकी वजह से द्रव्यमान जब अलग है तो अगर बात करें कि जो हल्का होगा वो पहले पहुंचो, क्योंकि उसका जो जड़त्व होगा वो B से कम होगा। तो B से जब जड़त्व A का कम होगा तो पहले कौन पहुंचेगा, वो पहले A पहुंचेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो A हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार फंसाता है। तो जैसे अगर वही पूछ ले कि समान ऊंचाई की समान त्रिज्या के साथ ही साथ निर्वात में जब गिराए जाते हैं, तो जब निर्वात में गिराए जाते हैं तो समान समय के साथ पहुँचेंगे, लेकिन अगर द्रव्यमान अलग अलग है, इसके बाद उसके बाद ऊंचाई तो एक है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, तो जिसका जड़त्व कम होगा वो पहले पहुंचेगा, जिसका जड़त्व ज़्यादा होगा वो बाद में पहुंचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, निर्वात में यदि वस्तु लोहा कागज और पत्थर को गिराया जाए, यानी निर्वात में लोहा पत्थर और कागज़ को गिराया जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा। तो अगर बात करें पहले यानी तीनों एक साथ पहुंचेंगे। अगर निर्वात में कोई वस्तु समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो वो समान समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी तीनों साथ आएंगे, विकल्प नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान होता है, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर जी का मान विषुवत रेखा की बात करें तो मिनिमम होगा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कि विषुवत रेखा में क्या होगा, विषुवत रेखा यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होगा तो यहाँ कम होगा, मिनिमम का है मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाएगा। अगर वही बात ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। तो आपसे पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पर अधिकतम होगा, तो कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो आप बताइएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पृथ्वी पर होता है तो कम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मान की बात करें तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि आपको देखने को मिलेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। वहीं इसका मात्रक भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है, द्रव्यमान m है, तो p एवं पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो अगर बात करें गतिज ऊर्जा की तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² हो जाता है। क्या होता है, हाफ mv² होता है। वहीं द्रव्यमान को ऊपर नीचे अगर गुणा कर दिया जाए तो अगर बात करें जो द्रव्यमान को ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा k का मान पूछ रहा है तो जो आपको देखने को मिलेगा p² हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो p² हो जाएगा, अगर वहीं बात करें तो 2m हो जाएगा, नीचे 2m हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का मान तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी यानी p2²। साथ ही साथ अगर बात करें 2m/2m²। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है कि हाफ mv² बराबर यानी आपसे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। चूँकि ये स्थिरांक है तो इनको क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। वहीं हमसे गतिज ऊर्जा यानी पिंड को संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो अगर तिगुना कर दिया जाए तो जो कि मान होगा 9 गुना हो जाएगा। तो क्योंकि 3 का वर्ग स्क्वायर की अगर बात करें तो 9 होता है। तो इस चीज़ को भी आप छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जब एग्जामों में आते हैं तो कई बार गलती होती है। तो साथ ही साथ जो भी फार्मूला जिस क्वेश्चन में है उस क्वेश्चंस के नोट्स बनाइएगा, नोट्स करते जाइएगा साथ ही साथ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको एग्जामों में गलती कराते हैं।
अगर बात करें वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 36 से 60 कोण बना करके 50 के ग्रह का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है तो उसमें कितना कार्य किया। तो यानी आपसे कार्य के पूछ रहा है। तो अगर कार्य की बात करें तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो अगर विकल्प की बात करें तो नॉन ऑफ दीज यानी NOT हो जाएगा। ये विकल्प नंबर डी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। वहीं बात करें नेक्स्ट के बारे में, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। तो किसकी वजह से आसानी से तैरता है? तो अगर बात करें समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है तो जिसकी वजह से यानी जहाज जो कि समुद्र में तैरता है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 40 सेकंड है, इसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो आपसे आवर्तकाल का मान पूछ रहा है। तो आवर्तकाल के मान की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि आवर्तकाल का जो मान होगा 2 सेकंड हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को TRE 2 में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आप मतलब जितने भी एग्जाम है आप ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा। नंबर चेंज कर सकता है लेकिन हूबहू यही चीज़ें आपको एग्जामों में देखने को मिलती हैं। बात करें जैसे नेक्स्ट के बारे में, यदि पृथ्वी के व्यास के अनुदैर्ध्य से एक सुरंग बनाकर इस सुरंग में एक गेंद डाल दी जाए तो क्या होगा? तो आप पृथ्वी की अगर केंद्र पर परितः एक सरल आवर्ती गति करता रहेगा तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर क्या होगा? तो अगर लंबाई बढ़ा जाए तो अवधि बढ़ेगी और घड़ी पीछे हो जाएगी। तो उसका जो यानी लोलक की लंबाई यदि बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा कि अवधि बढ़ जाएगी, साथ ही साथ अगर बात करें घड़ी पीछे हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने कई बार यहाँ से मिलेंगे। तो बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर 135, जब एक पिंड कण रेखी सरल आवर्ती गति में बढ़ रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। तो किसकी वजह से होता है? तो मध्य स्थिति पर होता है। कब होता है? मध्य स्थिति पर होता है। आप देखते होंगे कि जब कोई पिंड गतिमान होता है तो जो कि मध्य स्थिति पर जाता है या मिड पॉइंट पर जब जाता है तो उसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है। यहाँ पर 0 होगा, फिर अगर वहीं पर जाए तो यहाँ पर भी 0 होगा। अगर मिड पॉइंट की बात करें तो अधिकतम होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो मिड पॉइंट पर होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। वहीं बात करें आपसे ये भी पूछता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कब होती है? तो किसी लोलक की सरल आवर्ती गति के समय जो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी भी अधिकतम होती है। फिर वो आपसे पूछता है कि विस्थापन के क्या होगा? तो विस्थापन मिड पॉइंट पर क्या होगा? तो 0 होता है। अगर आपसे पूछ लिया त्वरण क्या होगा मिड पॉइंट पर, तो ये भी 0 हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ लिया मिड पॉइंट पर बल क्या होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सारे पॉइंट्स एक जगह नोट कर लीजिए। आपसे पूछता है कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पे होगी? तो अगर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक की बात करें तो आपको देखने को मिड पॉइंट पर होगी। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि घटेगी या बढ़ेगी? तो अगर 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक की लंबाई आधी हो जाएगी या यानी दुगनी होती है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 137 एक बिजली की फ्यूज तार पर समान अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का आपसे पूछ रहा है कि एक फ्यूज तार के उपयोग में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो कम लंबाई का, निम्न गलनांक, साथ ही साथ मिश्र धातु, पतला तार होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते हुए बल्ब, ये विद्युत बल्ब के तंतु का समांतर तापमान पूछ रहा है। तो अगर तापमान की बात करें तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस कहें या 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कि होता है। वहीं आपको देखते हैं जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है किसका होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगर कांच की बात करें तो फ्लिंट कांच होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1 वाट आवर बराबर कितने होता है? तो 1 वाट आवर जो बराबर होता है अगर बात करें तो 1 यानी 3.10 की पावर 3 होता है। वहीं आपसे 1 किलो वाट आवर पूछता है तो 1 किलो वाट अगर आवर्स पूछता है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब पूछ रहा है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर की
किस केवल परिपथ में, एसी परिपथ में, डीसी परिपथ में, तो केवल एसी परिपथ में प्रयोग में आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बात करें तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। 41 धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो अगर बात करें धारा ले जाने वाले बीच का बल जो परिभाषित करते तो वोल्ट को परिभाषित करता है। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह इसके कारण का विरोध करते हैं। यह कथन किसका है? तो फैराडे के नियम का। ये बात करें लेंज के नियम का कथन है। वहीं आप अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत आवेश की आपकी मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। जूल आप बता सकते हैं, कार्य और ऊर्जा का मात्रक, ताप का केल्विन हो जाता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक पूछता है तो आप ओम बताइएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है तो ओम मीटर पूछता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को, यूपी पेट के द्वारा कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक मात्रक से संबंधित तो क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। 1 किलोवाट आवर बराबर कितने के होता है? तो 1 किलोवाट अगर आवर की बात करें तो 3.6 10 की पावर 6 हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। एक 6 ओम प्रतिरोध वाले तांबा के एक तार को खींचकर दूनी लंबाई का तार तैयार किया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर खींच कर बनाया गया है, यानी खींच कर तार बनाया जाता है तो 4 गुना हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाएगा। तो 5 ओम दिया है तो 5 × 4 बराबर 20 ओम के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी जब भी कहे कि खींच के बनाया गया तो खींच के 4 गुना हो जाता है। तो जितना भी ओम प्रतिरोध दिया है उसका 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें एक लैंप पर जिस पर 50 वाट और 200 वोल्ट अंकित है में प्रवाहित धारा है, तो आपसे धारा पूछ रहा है तो आप बताइएगा। जो प्रवाहित धारा की बात करें तो कितना होता है, कि फार्मूला होता है P बराबर BI होता है। तो जो कि आपसे पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है तो I पूछ रहा है, जो कि वोल्ट दिया है तो 250, यानी कि अगर वोल्ट की बात करें आपसे फार्मूला आप देखेंगे तो PI हो जाता है। तो आपसे वोल्ट दिया है, कितना दिया है? तो 250 दिया है। I हमसे पूछ रहा है 50 हमको दिया है, तो I का मान निकाल लेंगे तो 50 बटे अगर 250 आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 1.5 आ जाएगा। तो I का मान जो होगा तो कितना हो जाएगा? तो 0.2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे फार्मूला जब सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला पर रख करके उन जो को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। किसी परिपथ में विद्युत शक्ति होती है, तो अभी हमने बताया था कि P बराबर BI होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। 10 वाट एक विद्युत बल्ब 5 मिनट में लगभग कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो अगर बात करें कैलोरी ऊष्मा की बात करें तो जो कि ऊष्मा जो उत्पन्न करता है तो कितनी उत्पन्न करता है? तो अगर बात करें 210 × 6 3000 होगा तो लगभग 63,000 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, यानी 150 के बारे में। एक चालक में प्रवाहित हो रही 2 एम्पियर 10 सेकंड में 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो आपसे चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है तो आप बताइएगा। जो चालक का अगर प्रतिरोध के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? H बराबर I² RT होता है। H बराबर I² RT होता है। अब यहाँ से हमें क्या क्या मान दिया है? अगर R हमें प्रतिरोध निकालना है तो हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर बात करें कि H अपान जैसे कि हो जाएगा I² × T हो जाएगा। तो I का मान कितना दिया है? 2 दिया है। H का मान कितना दिया है? तो H का मान 80 दिया है। यानी 80 आप नोट कीजिएगा कि 80 अपान
अगर आपके मान 2 दूनी 4 हो जाएगा। टी का मान जो कि दिया है आपको कितना दिया है, तो टी 10 सेकंड दिया है। तो इस चीज़ को भी आप अगर सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 ओम के बराबर हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला में रख देना है और इस चीज़ को नोट कर लेना है। फार्मूला की बात करें तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें प्रतिरोध निकालना है, तो जब प्रतिरोध निकालेंगे तो एच अपान आई स्क्वायर अपान टी हो जाएगा। तो एच का मान जो दिया है 40 जूल के बराबर दिया है, वहीं आई का जो मान दिया है तो 2 एम्पियर के बराबर दिया है। टी का मान 10 सेकंड दिया है। तो सिर्फ फार्मूला में रख देना है और उस चीज़ को सॉल्व कर लेना है। आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो। साथ ही साथ आपका स्कोर कितना हो रहा है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितना स्कोर आपका हो रहा है आप लोग ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइएगा। तो आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर कई बार काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।